इंद्र का कामदेव की सहायता के लिए आना। श्री दत्तात्रेय जी कहते हैं, हे परशुराम, सेना के नगर से बाहर सजकर निकलने के बाद उस विशाल सेना को सुदृति ने क्रम से विभिन्न भागों में बांट दिया। 10 अक्षौणी सेना के सहित राजपुत्र शत्रुंजय को बीच में रखकर आगे हाथी पर स्वयं आरूढ़ होकर सेनापतियों के और 20 अक्षौणी सेना के साथ वह डट गया। शत्रुहा को वाम पार्श्व में स्थित 20 अक्षौणी सेना के साथ और दक्षिण तरफ शत्रुंजय को 20 अक्षौणी के साथ और पीछे की ओर 20 अक्षौणी सेना के साथ समरतापन को नियुक्त किया। उसके चारों ओर, बाहर की ओर तथा पृष्ठभाग में शूल और गदा मुद्गरधारी, समर से पीठ न दिखाने वाले शत्रुव्यूह के समान प्रबल पराक्रमी महाशूरवीर रखे गए, जिनकी संख्या लाख कोटि सहस्त्रों की थी, और गदा और अन्य अस्त्र हाथ में लिए कोटि कोटि सैकड़ों की संख्या वाले दक्षिण की ओर नियुक्त किए गए। उतनी ही संख्या में अपने हाथों में शक्ति और चक्र लिए हुए वाम भाग में रखे गए। वे संख्या में अगणित थे। इस तरह भली प्रकार युद्ध भूमि के उपयुक्त व्यूह की रचना कर सब सेनाओं को उन्होंने स्थानों पर नियुक्त कर तब राजपुत्रों को सारी व्यवस्था समझाकर आगे हाथी पर सवारी की। वह बड़ी सेना को आगे बढ़ाता हुआ कामदेव के सामने आ पहुंचा। उसके बाद देव ऋषि नारद इंद्र के पास आए। उन्हें चांदी के पर्वत के समान धवल शोभा युक्त और कृष्णाजन धारण किए और भस्म शरीर पर रमाए इंद्र ने देखा। जिस प्रकार शरतकालीन बादल में जल रहता है, वैसे ही इंद्र ने आकाश में उस दिव्य मूर्ति को वायु के वेग के समान अच्छी जल वृष्टि करने के लिए उपस्थित हुए देखा। उस समय इंद्र काम को युद्ध में सहायता करने को गजराज ऐरावत पर आरूढ़ था। उन्हें देखकर ही देवाधिपति इंद्र ने गज से नीचे उतरकर महाभाग्य के योग से देव ऋषि का दर्शन हुआ है ऐसा जानकर अपने सिर को मुनि के चरणों में नवाकर प्रणाम किया। उस समय अपने सामने स्थित नारद ने देवराज इंद्र से कहा, हे देवराज, क्या आप नहीं देखते कि राजा की बहुत बड़ी सेना असंख्यात रूप में समुद्र के समान यहाँ एकत्र तैयार है। आपके लिए एकाकी कामदेव किस प्रकार अकेला इस विशाल वाहिनी से निपटेगा। यद्यपि भगवती लक्ष्मी जी के प्रताप से इसके लिए अति दुष्कर कार्य भी साध्य ही है। मूर्ति के प्रधानता से वीर्य में संबंध नहीं, किंतु बीज में गुण होने से उसका प्राधान्य है। भट के बीज को अग्नि में जला देने के बाद वपन शक्ति नष्ट हो जाती है। कितनी ही मात्रा में स्थल भाग में उसे बोया जाए, वह अति पल्लव युक्त पत्तों और डालियों वाली शाखा का रूप नहीं ले सकता। इतना होने पर भी राजा की सेना संख्या में अनगिनत है और कामदेव अकेला है। ये विपरीत सा ही लगता है। अतः सब देवगण के सहित आप कामदेव का आश्रय लें और कामदेव एवं लक्ष्मी को प्रसन्न करें। यदि ऐसा नहीं करेंगे तो जगत माता लक्ष्मी अपनी अवज्ञा समझकर आप पर क्रुद्ध होंगी। तदनंतर इस प्रकार नारद के सद्वाक्य सुनकर देवराज इंद्र ने ये ठीक ही है ऐसे मन में विचार जाने के लिए तैयारी की। इष्ट देव और मुनि को नमस्कार कर वे देव सेना के साथ मरुत और पृथगण के साथ काम के पास आ गया। देवगण के साथ आए इंद्र को देखकर प्रसन्न कामदेव अपने को सम्मानित और पूजित मानकर उनके सहित देवराज इंद्र से बोला, हे देवेश, महासमुद्र के समान महती सेना को देखो जो डरपोक लोगों के हृदय को कपा देने वाली है। नाना प्रकार के ध्वजाओं से विचित्रित है। वायु के द्वारा चलने वाले बादलों के समान इधर उधर सब ओर दौड़ने वाले रथों, नील पर्वत के समान गंड स्थल से मध्धारा सतत बह रही हो ऐसे हाथियों तथा रक्त कमलों के सदृश
संध्याकालीन बादलों के प्रतिस्पर्धी चित्र विचित्र धातुओं से सजे तरंगों के समान घोड़ों के साथ सब ओर फैली हुई है। इस प्रकार कामदेव का कथन सुनकर इंद्र ने तब कहा, हे कामदेव सुन, तू अकेला चारों ओर अनेकानेक शूरवीरों से पूर्ण अति दारुण खड़ी सेना से कैसे लड़ पाएगा। इस प्रकार उसके वाक्य को सुनकर क्रोध से लाल आंखें कर कामदेव बोला, हे इंद्र सुन, मैंने पहले कभी मिथ्या बात नहीं कही। इस सेना को मैं तेरे देखते आधे निमेश में ही नष्ट करता हूँ। तू संदेह मत कर, मैं तुम्हें सत्य कहता हूँ। हे देवराज, जब तक ये सेना मेरे सामने नहीं आती तभी तक का ही विलंब जान। इस प्रकार कामदेव के कथन को सुन इंद्र और चारों ओर स्थित देवगण ने विस्मय प्रकट कर साधु साधु इन शब्दों से कामदेव की पूजा की। इसके अनंतर उस युद्ध भूमि में दोनों सेनाएं समीप में आ गईं। तब कामदेव ने उस विशाल वाहिनी को देखकर स्वयं आगे आगे अपने हाथ में धनुष को चढ़ाई चलने का उपक्रम किया। कामदेव जब युद्ध में जाने की इच्छा करने ही वाला था, तभी इंद्र देवगण के सहित उसे घेर कर उस विशाल रणभूमि में सहायता के लिए आ गया। जब दोनों सेनाओं का आगे का भाग आमने सामने मिल गया, तभी दोनों ओर से सेना में युद्ध के नाना बाजों से निकला खूब गंभीर शब्द होने लगा, जिसमें मृदंग, भेरी, पटह, सींग, ताल और शंख की ध्वनियां हो रही थीं। वीरों का सिंहनाद रथों की धुरी से निकलने वाले शब्द से मिलकर अत्यंत ही एक दूसरे के सैन्य दल से अति भीषण युद्ध का आवाहन करने वाला घोष उपस्थित करता था। उन दोनों ओर के सैनिकों के विभिन्न शस्त्र सज्जित किए जाने से उनके खनखनाहट की ध्वनि तीव्रतर होने लगी। देवगण तथा मनुष्यों का आपस में युद्ध हुआ। उन सेनाओं में सिंह के समान पराक्रम वाले विशाल शरीरधारी अनेक प्रकार के शस्त्र और अस्त्रों के चलाने में कुशल तथा शत्रु पक्ष के लिए अत्यंत भयदायक थे। विक्रम से बराबर के शस्त्र और अस्त्र संभाले हुए वीरगण रथों पर आरूढ़ हो, रथ वालों से, हाथियों पर चढ़े हाथी पर सवार वीरों से और घोड़ों के सवार घुड़सवारों से एवं सभी पैदल योद्धागण पताती गण से लड़ने लगे। धनुषधारी धनुषकों से, हाथ में गदा वाले गदाधारियों से, तलवार वाले तलवार लिए हुए वीरगण से, भाला वाले भाला चलाने वालों से, जिनके पास प्रचेत अस्त्र शक्ति फरसा परिघ प्रास और शूल थी, वे अपने अपने शस्त्रधारियों के साथ लड़ने लगे। सभी योद्धागण एक दूसरे की प्रतिस्पर्धा करते करते युद्ध कौशल दिखाने लगे। एक मुहूर्त में दोनों ओर से निश्चलता और अनाकुलता हो गई। फिर सभी धर्म युद्ध में डटे हुए परस्पर जय की इच्छा रखने वाले शत्रु पक्ष के छिद्रों को खोजने वाले वीर लोग थोड़ी थोड़ी देर से अस्त्र छोड़ने लगे। अनंतर मर्त्य लोग और देवगण उभय सम्मिलित हुए उस युद्ध में लड़े, जो तुमुल लोमहर्षण भयंकर युद्ध था। इसमें भय चढ़ाकर क्रोध से एक दूसरे प्रतिपक्षी को युद्ध करने को ललकार रहे थे। अरे मेरे सामने आ तो सही, देख मैं तेरे प्राणों को हरता हूँ, तेरी कोई भी रक्षा करने वाला नहीं है। तुझे अभी यम का अतिथि बनाता हूँ। अरे नीच, तुझे धिक्कार है, बहुत बार चाहे सो बोलता रहे। एक झक में अब तेरे अंतकाल का क्षण उपस्थित है, तेरे जीवन का अंत करने वाला उपस्थित है। मेरे हाथों से आज ही तेरी लीला पूरी करनी है। अरे देख, अपना जीवन बचाकर भाग जा, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा। इस प्रकार वे परस्पर एक दूसरे को ललकारते जाते थे। इस तरह महाघोर भयंकर युद्ध होने लगा। क्रोध से अंधे होकर किसी ने अपने पक्ष और शत्रु पक्ष के लोगों को नहीं पहचान पाया।
ऐसी विषम स्थिति में तब देवगण देवताओं से और मरते लोग मनुष्यों से ही भिड़ गए। सेनाओं के रोंदने से उठी हुई धूल द्वारा सारा आकाश मंडल व्याप्त हो गया। प्रक्षेप अस्त्रों के बार बार प्रयोग करते रहने के कारण चारों ओर अंधकार हो गया। इस पर भी अति क्रोध से दोनों ओर से और भी अधिक भयंकर युद्ध में विवेक शून्य हो गए। अपना कौन है और पराया कौन है, इसे वे लोग जान नहीं सके। अगत्या क्रोधावेश में अपने ही पक्ष के लोगों को वीरगण ने मार गिराया। अति रोष से उन सबको पृथ्वी है कि आकाश है अथवा दिशाएं हैं, इसका ज्ञान ही ना हुआ। दिन रात अपने को युद्धरत रख शस्त्र अस्त्र और अन्य किसी वीर को भी उन्होंने प्रहार करते करते एक दूसरे को मार छत विक्षत किया।